हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं फिर एक बार नए बिजनेस आइडिया के साथ आप लोगों के समक्ष। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है, इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट बनने वाला है, इसका डिमांड पहले भी था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो ये बिजनेस आइडिया जो है टोमेटो केचप बनाने का बिजनेस आइडिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टोमेटो केचप बनाने का बिजनेस जो है, आप इसको बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करके आप घर से स्टार्ट कर से आप अपने घर से स्टार्ट करके और इसको ग्लोबल लेवल तक ले जा सकते हैं। आप इसको इंटरनेशनल मार्केट तक सेल कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस का स्कोप इतना है, टोमेटो केचप का खपत इतना है, अब तो हर एक जगह टोमेटो केचप का खपत होने लगा है। जैसे आप रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, वड़ा पाव के साथ हो गया, पकौड़ी के साथ हो गया, अब तो घरों में भी टोमेटो केचप का यूज हो रहा है। लोग शौक से घरों में भी यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगा और साथ ही साथ कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे और टोटल कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस बिज़नेस को स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मशीनरी के बारे में। तो इस टोमेटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप ऑनलाइन मार्केट से इंडिया मार्ट पे सर्च करके आप उसको ख़रीद सकते हैं। इसका कॉस्ट लगभग 70,000 से लेकर के 1 लाख के अंडर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला मशीन जो है ग्राइंडर मशीन है, जो जिसके टमाटर को कटिंग करके और इसको पल्प टमाटो को क्रश करके और उसका पल्प बनाने में काम करती है। अब उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पैकिंग मशीन की। लेकिन आपको पैकिंग मशीन को लेने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से पैकिंग करना चाहते हैं। आप पाउच में पैक करना चाहते हैं या बोतल में फिल करना चाहते हैं या अपने हाथों से बोतल में फिल करके हैंड से उसका कैप लगाना चाहते हैं। तो आप अगर डिसाइड कर लेते हैं तो आपको मशीन खरीदने में आसानी होगी। यदि आप पाउच में पैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी फुली ऑटोमेटिक मशीन, जिसके द्वारा आप पाउच में पैक कर सकते हैं। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन की दाम आपको लगभग 5 लाख रुपये पड़ जाएगी। यदि आप बोतल में पैक करना चाहते हैं तो बोतल में अपने हाथों से फिल करके और मैनुअली हैंड से जो सील किया जाता है, अगर उस मशीन से लेकर के अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं तो उसमें आपको बजट बहुत कम लगेगा। यानी इसका मशीन का दाम लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये में आपका ये मैनुअली मशीन मिल जाएगा, जिसे आप कैप सील कर सकते हैं बोतल का। इसके बाद आपका जरूरत पड़ने वाला है स्टीमर का। एसएस बॉडी अगर स्टीमर खरीदते हैं तो आपको लगभग लग जाएगा 70 से 80 हज़ार रुपये एक स्टीमर खरीदने के लिए। यदि आपके पास इतना बजट है तो आप स्टीमर ले लीजिए, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। आप इस कार्य को एक दूसरे ऑप्शन की तरफ से कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 बर्नर ले लीजिए, 2 गैस सिलेंडर ले लीजिए और साथ में कुछ बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन ले लीजिए, जिसके माध्यम से आप पल्प को स्टीम करने में उपयोग कर सकते हैं। आप गैस सिलेंडर के माध्यम से जो टॉप खरीदेंगे, जो बर्तन खरीदेंगे, उसमें रख करके स्टीम करके और मिक्स कर सकते हैं। वापस उसको बोतल में पैक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लाइसेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई भी फूड का प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको अपने कंपनी का रजिस्टर करना पड़ेगा। आप इस कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड करके या फिर पार्टनरशिप में, किसी तरह से आप इस कंपनी को एक अच्छा सा नाम दे करके अपना रजिस्टर करवा लीजिए। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी फूड लाइसेंस का, एफएसएसआई का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसी भी सीए से संपर्क करके ऑनलाइन एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, जिसका बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल जो है, इसमें टोमेटो है। उसके बाद इसमें यूज होने वाला थोड़ा मात्रा में प्याज, थोड़ा मात्रा में लहसुन, जिसको यूज किया जाता है। उसके साथ साथ लहसुन, प्याज, चीनी, नमक और एसिटिक एसिड। और इसके साथ साथ कुछ पिसे हुए मसालों को भी ज़रूरत पड़ने वाला है, जैसे काली मिर्च हो गया। इस तरह के आपको पिसे हुए मसालों को भी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं टोमेटो केचप बनाने की प्रक्रिया के बारे में। टोमेटो केचप बनाया किस तरह से आता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको टोमेटो केचप बनाने के लिए आपको जो टोमेटो मार्केट से लाएंगे, आप टोमेटो किसान से भी खरीद सकते हैं या होलसेल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आप जहाँ उचित आपको रेट मिलता है वहाँ से आप टोमेटो खरीद लीजिए, टोमेटो मंगा लीजिए। और उसके बाद टोमेटो को अच्छे उसको सबसे पहले आप जो टोमेटो लाए हैं उस टोमेटो को अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। उसके बाद उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर लीजिए। फिर इसको वापस जो टॉप ले लीजिए, जो
जो गैस बर्नर के ऊपर एक टॉप रखिए, उसमें 100 ग्राम, यदि आप 25 केजी टोमेटो लेते हैं तो उसमें 100 ग्राम लहसुन, 500 ग्राम प्याज टुकड़ों में कटिंग करके उसको तेल में डाल करके फ्राई कर दिए और उसको फ्राई करके अच्छे से घुमाते रहिए ताकि प्याज और लहसुन अच्छे से मिक्स हो जाए, जले नहीं। उसके बाद टोमेटो को उसमें डाल दीजिए, टोमेटो को फ्राई कीजिए, कुछ देर तक उसको चलाते रहिए। टोमेटो हल्का हल्का पक जाएगा, उसके बाद उसको निकाल करके ग्राइंडर में डाल करके इसको ग्राइंडिंग कर दीजिए। ये ग्राइंडिंग मशीन की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप टोमेटो ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो टोमेटो ग्राइंडिंग करने के बाद इसमें जो पल्प निकलता है, इसे निकलने हुए पल्प को आप वापस स्टीम करना होगा। इसको स्टीम करने के लिए आप एक के बर्तन में रख लीजिए और गैस को ऑन करके उस पर रख करके, यदि आपके पास स्टीमर है तो इस स्टीमर में डाल करके इसको स्टीम कीजिए और इसको अच्छे से पकाना होगा। स्टीम हो जाएगा, उसके बाद इसको जो आपने मसाला तैयार किया हुआ है, जैसे कि चीनी, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च, एसिटिक एसिड, नमक और ये सारी चीज़ें अपने रेसिपी के हिसाब से उसमें मिक्स कीजिए। वापस इसको मिक्स करने के बाद टमाटो केचप को अच्छे से पका करके रख लीजिए। और उसके बाद यदि आप 5 में पैक करना चाहते हैं तो 5 में पैक कीजिए, नहीं तो बोतल में फिल करना चाहते हैं तो 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम की बोतल में फिल करके इस मैनुअली मशीन के माध्यम से इसके ऊपर सील कैप लगा करके आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो टोमेटो केचप बनाने की प्रक्रिया के बारे में आपने समझ गया और लाइसेंस के बारे में समझ गया, साथ ही साथ मशीनरी के बारे में समझ गया। अब आपको हम बता देते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बिज़नेस को करने के लिए आपको ज़्यादा जगह 2 से 3 रूम रहेगा तो आप इस पूरे काम को कर सकते हैं। या आपके पास बड़ा एक हॉल है तो उस हॉल में पूरा सेटअप लगा करके उसमें आप काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आप अगर पैकेजिंग मटेरियल मंगाते हैं तो कितना कॉस्ट आने वाला है। तो पैकेजिंग मटेरियल मंगाने के लिए आपको बोतल मंगाते हैं तो एक बोतल 3 से 4 रुपये पीस के हिसाब से पड़ जाएगा आपका। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।